Hello everyone, good morning to all of you. Matter around us का नेक्स्ट लेक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसनट्रेट सॉल्यूशन, सैचुरेट सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है, सस्पेंशन फॉर्म होते हैं एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। हमको क्या करना है, कोई मिक्सचर दिया होगा, उस मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करना है। तो इस टॉपिक के अंदर वी स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड। मिक्सचर को सेपरेट करने के कई क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अगर आपको मिक्सचर दिया है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, देन वी कैन सिंपली यूज फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के बेस पर वी कैन सेपरेट हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं मेथड, उसका नाम है इवापोरेशन। यहाँ पर मैं दो नाम लिखे, एक तो वोलेटाइल कंपोनेंट, एक होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल मीन्स विच कैन बी चेंज इनटू वेपर्स, जिसकी वेपर्स फॉर्म होती है। इट इज अ वोलेटाइल कंपोनेंट, एग्जाम्पल वाटर। नॉन वोलेटाइल मीन्स हुज वेपर्स आर नॉट फॉर्म्ड, जिस सब्सटेंस की वेपर फॉर्म नहीं होती है, इट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल। तो इसमें इवापोरेशन का यूज कब करते हैं, व्हेन वी हैव टू सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एग्जाम्पल आपसे लिया, हमने आपसे दे दिया, मान के चलिए शुगर सॉल्यूशन है, आपको सेपरेट करना है, शुगर अलग और वाटर अलग। इसको आप हीट करें, हीट करने पर वेपर किसकी फॉर्म होती है, वाटर। तो वाटर हमारे पास क्या होगा, रिमूव होगा इन दी फॉर्म ऑफ वेपर एंड शुगर इज लेफ्ट बिहाइंड। शुगर क्यों बच गई, क्योंकि शुगर की वेपर फॉर्म नहीं होती है। तो इसमें हमारा वाटर कैसा कहलाएगा, एज ए वोलेटाइल कंपोनेंट, और शुगर कैसा कहलाए, कह सकते हैं शुगर क्या होता है, एज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो कभी भी अगर हमारे पास एक कंपोनेंट आपको दिया वोलेटाइल, दूसरा दिया नॉन वोलेटाइल, देन वी कैन यूज द मेथड एंड दिस मेथड इज कॉल्ड इवापोरेशन। अब देखिए, इसमें आपको दिया है, जो एक एक्टिविटी आपको दी है, जो है उस एक्टिविटी का नाम है कलर्ड कंपोनेंट from blue। इसमें देखिए भाई हमने क्या किया,
एक वैसे लिया, बीकर लिया, चलो वाटर भर दिया इसके अंदर और क्या किया कि वाच ग्लास, वाच ग्लास के ऊपर कह सकते क्या रखेंगे यहाँ पर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक, किसी एक कलर की जो इंक है उसकी कुछ ड्रॉप्स, और स्टैंड को सेटअप जमा करके वी आर हीटिंग द बीकर, जो हमारे पास बीकर है उसको हीट कर दें। तो हीट जो है वाटर से कहाँ ट्रांसफर होती है, वाच ग्लास में। वाच ग्लास में क्या भरी हुई कह सकते हैं ड्रॉप्स ऑफ इंक होती है, उस इंक में जो आपका वाटर होगा, वाटर इज इवापोरेटेड एंड द इंक इज लेफ्ट बिहाइंड। तो आपका जो वाटर होता है वाटर के हाथ से कह सकते क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और इंक आपकी यहाँ पर बची रहेगी। तो यहाँ पर इंक कैसी होती है, एज ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। एक इसमें आता है जैसे भाई एक और मेथड, नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे इसका यूज कब करते हैं, आपको क्या करना है, मिल्क में से वी हैव टू सेपरेट द क्रीम, मिल्क होता है तो मिल्क में से कह सकते हैं वो क्रीम वाला करना है, देन वी आर यूजिंग द मेथड सेंट्रीफ्यूगेशन। डेली लाइफ में जो अपनी मिल्क डेयरी होती है वो क्या करते हैं कि जैसे दूध में जो हमारे पास मिल्क है उसमें से फैट को अलग कर देते हैं, तो जो क्रीम अलग करते हैं उसके लिए एक मशीन होती है और उस मशीन के बेस से मिल्क में से वी कैन सेपरेट द क्रीम। और हमारा जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। अगला इसमें एक और दिया है मेथड, इसमें आता है जो भाई है, एक होती है सेपरेटिंग फनल। तो अगर हमारे पास होती है एक इंस्ट्रूमेंट सेपरेटिंग फनल होती है, उसका यूज़ करते हैं। उसका यूज़ किसके लिए करते हैं, फॉर द टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल माने इस तरह के लिक्विड हो विच आर नॉट सॉल्युबल इन ईच अदर। जो लिक्विड आपस में डिजोल्व नहीं होते हैं, इट इज कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, हमने दोनों मिक्स किया तो ऑयल वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। इस मिक्सचर में से क्या करना हमको, भाई ऑयल और वाटर दोनों को सेपरेट करना है। तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में क्या करते हैं, देखिए जैसे भी हमारे पास एक आपको फिगर बनाए थे और ये फिगर देखिए इस तरह का बनता है। इसमें ये आपके लिए है, इसमें इसको बोलते हैं स्टॉक को, स्टॉक को, और ऊपर से इसको क्रूज कर दिया।
सेपरेटिंग फनल का जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर हमने मिक्सचर लिया ऑयल एंड वाटर, और जो फनल थी इसको क्लोज करके लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। इस फनल को आपको फॉर सम टाइम डिस्टर्ब नहीं करना है, बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे। जब फ्री छोड़ दिया, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वाटर आपका नीचे आ जाएगा और ऑयल क्या होगा इसमें ऊपर आ जाएगा। स्टॉप को ओपन करेंगे इस पर जैसे भी, और इसको एक वेसल लेकर के अपना वाटर पूरा क्या होगा, पूरे वेसल में कनेक्ट कर लेंगे दूसरे बर्तन में। कहीं पर डिस्टर्बेंस हो, थोड़ा सा मूवमेंट हो, देन अगेन केप्ट अनडिस्टर्ब। तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स अगर इसको हम अनडिस्टर्ब करते हैं और बार बार वाटर को रिमूव करेंगे तो वाटर हमारा सेपरेट हो जाएगा, और जो बचा ऑयल, दिस ऑयल इज लेफ्ट बिहाइंड इन द सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल का यूज कब करते हैं, व्हेन देयर इज गिवन 2 लिक्विड्स एंड द 2 लिक्विड्स आर इमिसिबल नॉट सॉल्युबल विद ईच अदर। तो अभी तक हमने कौन कौन से मेथड डिस्कस कर लिए। पहला क्या था, इवापोरेशन। सेकंड मेथड क्या दिया था इसमें, सेंट्रीफ्यूगेशन। और तीसरा था इसमें बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। हर मेथड में कोई ना कोई अपनी पर्टिकुलर कंडीशन होती है, उसी कंडीशन को आपको फॉलो करना है और उसी के बेस से वी हैव टू सेपरेट द मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट्स। हमारे पास जो भी मिक्सचर होगा उस मिक्सचर को कंपोनेंट में आपको सेपरेट करना है। तो डिफरेंट मेथड हैव डिफरेंट पर्टिकुलर कंडीशन। अगले देखिए मेथड की स्टडी करते हैं। अगर आपको दिया है सब्लिमेशन, 1 सेकंड उसको, चलिए नेक्स्ट मेथड पर आते हैं। और नेक्स्ट मेथड ये हमारा सब्लिमेशन। हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको इससे पहले ही पढ़ा दिया था कि व्हाट इज सब्लिमेशन। इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे बीच में काम आते हैं
जिनको पहले डिस्कस कर चुके हैं। फ्रॉम डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, इस तरह के सब्सटेंस हो जो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में चेंज होते हैं, इट इज कॉल्ड सबलीमेट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सबलीमेशन। अब देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं। एक तो आप केवल 4 सब्सटेंस का ध्यान रखिए जिनके अंदर सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी? अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। 4 सब्सटेंस ध्यान रखिए, इनके अंदर प्रॉपर्टी क्या होगी? फ्रॉम सॉलिड टू गैस डायरेक्टली और गैस टू सॉलिड। इनके अंदर कभी लिक्विड स्टेट प्रेजेंट नहीं होती है। तो अपने 4 बेसिक आपके सब्सटेंस हो गए। एक तो अमोनियम क्लोराइड, दूसरा कैम्फर, तीसरा एंथ्रासीन और 4th आपका नेफ्थलीन। अब आपको दी हुई कि यहाँ पर एक्टिविटी भी उसकी स्टडी करनी है। अब देखिए भाई, हमारी जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में एक आपको मिक्सचर दिया है और वो मिक्सचर किस किस का है? एक तो दिया सोडियम क्लोराइड और एक आपको दिया अमोनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले मिक्सचर में आइडेंटिफाई करते हैं किसके अंदर सब्लिमेशन होगा और किसके अंदर सब्लिमेशन नहीं होगा। अमोनियम क्लोराइड में सब्लिमेशन होता है, NaCl में सब्लिमेशन नहीं होता है। तो मिक्सचर में किस में लिया? ये जो हमारे पास होती है मिक्सचर लेने के लिए, इस वेसल का नाम होता है चाइना डिश। और चाइना डिश की प्रॉपर्टी क्या थी? जिसको चाय जितना हीट करते हैं ये कहीं ब्रेक नहीं होती है ना क्रैक होती है। एक हमने ली फनल, उसको कैसा रख दिया? इन्वर्टेड फनल ली, इसको पूरा बंद किया, ऊपर लगा दिया कॉटन प्लग से बंद कर दिया, स्टैंड से फिक्स करके पूरा हमने सेटअप जमाया, स्टैंड लगा दिया जैसे हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट डिस्टर्ब ना हो। वी आर सप्लाइंग द हीट। आपके पास बर्नर होगा, उस बर्नर से हीट को सप्लाई करते हैं। हीट को सप्लाई की तो सब्लिमेशन किस में होता है? अमोनियम क्लोराइड में। उसकी वेपर्स फॉर्म होंगी और ऊपर जाकर कह सकते हैं जो हमारे पास इसकी फनल की वाल होती है वहाँ पर आपका अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में कलेक्ट हो जाएगा ऊपर के पोर्शन में। तो बॉटम पे क्या बच जाएगा? NaCl या सोडियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड की पहले क्या हुई? अपनी वेपर्स फॉर्म हुई, इसके अंदर सब्लिमेशन था।
NaCl बॉटम पे क्यों रह गया? क्योंकि NaCl के अंदर इसकी वेपर फॉर्म नहीं होगी, NaCl में सब्लिमेशन नहीं होता है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसके बाद एक और आपको दिया है मेथड, जो है उसका नाम होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इसका यूज कब करना है? फॉर द कलर्ड कंपोनेंट। कहीं पर आपको कलर्ड कंपोनेंट का मिक्सचर दिया हो, देन वी आर यूजिंग द क्रोमेटोग्राफी। और जितने भी सब्सटेंस होते हैं, ऑल दी सब्सटेंस डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। सारे के सारे सब्सटेंस सेम सॉल्वेंट में क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं, एंड दे विल गिव द डिफरेंट कलर। एक्टिविटी कैसे करेंगे? हमने क्या किया इसमें, यहाँ पर इस तरह का आपका फिगर है इसमें। देखिए, एक हमने क्या लिया? फिल्टर पेपर लिया, और उस फिल्टर पेपर पर 3 सेंटीमीटर पे एक लाइन ड्रॉ करी पेंसिल से, और एक स्पॉट लगा दिया, इंक का स्पॉट। उस इंक में कई डिफरेंट कलर्स हैं। इस फिल्टर पेपर को हमने किसी स्टैंड से इसको सस्पेंड कर दिया भाई, और एक नीचे क्या लगा दिया? गिलास जार। गिलास जार में क्या भरा हुआ है? वाटर। इतना सस्पेंड करना है कि इंक का स्पॉट वाटर में डिप ना हो। फिल्टर पेपर डिप होगा, लेकिन जिस मिक्सचर को हम सेपरेट कर रहे हैं वो स्पॉट वाटर में डिप नहीं होगा। तो वाटर भी ऊपर राइज होता है यहाँ पे इसमें भाई। इसके साथ साथ जो आपकी इंक होती है वो भी राइज अप होती है, लेकिन जो आपका मोर सॉल्युबल होता है कंपोनेंट इंक का, इट मूव वेरी फास्ट एज कंपेयर टू वाटर। वही इंक भी वाटर में सॉल्युबल है, वाटर भी आपका ऊपर मूव करेगा, इंक भी मूव करेगी, लेकिन जो आपका मोर सॉल्युबल होगा इट कैन मूव द फास्टर। तो ये कह सकते हैं हमारे पास क्या होती है जो इसमें यहाँ पर कि डिफरेंट कलर्स आर सेपरेटेड एंड वी गेट द डिफरेंट कलर्स ऑन द फिल्टर पेपर। उस इंक के अंदर जितने कलर्स होते हैं वो सारे कलर फिल्टर पेपर में क्या होती है? सेपरेट हो जाती है। तो जो हमारा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। तो इसका यूज कब करते हैं? व्हेन देयर इज गिवन द मिक्सचर विच हैव द डिफरेंट कलर। तो आज अपना जो टॉपिक था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, अपना टॉपिक फिनिश। ओके।